Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Nitish Singh and I recently Thanks for qualified IIT watching. JEE 2022 with AIR 3435 and OBC rank 609. I got IIT Guwahati EC branch. सो सक्सेस की एक खास बात होती है दोस्तों, वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। अच्छी रिजल्ट कड़ी मेहनत और पागलपन का ही प्रतिफल होता है, तो इसलिए आप लोग मेहनत करते रहो, फल अच्छा ही होने वाला है। तो आज मैं अपना डेली रूटीन आप लोग को शेयर करने जा रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप भी यही रूटीन को फॉलो करो, लेकिन मिनिमम से मिनिमम आप 6 आवर्स जरूर सेल्फ स्टडी को देना। सो मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था और फिर 6 बजे से 7:30 बजे तक मैं केमिस्ट्री पढ़ता था और साथ में प्रीवियस डे का क्लास नोट्स भी रिवाइज कर लेता था। और फिर 7:30 से 8:15 तक ब्रेकफास्ट और लेस हो जाता था। इस दौरान फिर 8:30 से 1 बजे तक मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करता था ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। और फिर 1 से 2 बजे तक लंच करता था और 45 मिनट का पावर नैप ले लेता था। और फिर 2 से 4 बजे तक फिजिक्स पढ़ता था और इसमें फिजिक्स में जैसे होमवर्क किया, फिर रेस लगाता था, फिर सीट, और फिर क्लास नोट्स में जो सर क्वेश्चन देते थे कभी कभी इलास्ट्रेशन में। और फिर 4 से 5 केमिस्ट्री पढ़ता था। और फिर 5 से 6 पढ़ता तो इसमें भी था, लेकिन इसमें रिलैक्सिंग मूड होके पढ़ता था, जैसे म्यूजिक सुनता था और जैसे यूट्यूब भी चला लेता था। और इसमें फिर मैथ, जनरली मैं मैथ का प्रॉब्लम 5 से 6 में करता था, लेकिन गाना सुनते सुनते हुए लगा लेता था। मतलब इसे फन स्टडी बोलेंगे। वैसे ही 1 घंटा बस करता था। फिर 6 से 8 बजे तक मैथ पढ़ता था, और मैथ तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस है, तो मैथ में क्वेश्चन लगाता था। कभी 20 क्वेश्चन, कभी 30, तो डिपेंड करता था कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर जेई मेंस लेवल का है तो 30 क्वेश्चन, एडवांस लेवल का है तो 15 क्वेश्चन, कभी कभी या कभी कभी 20-25 भी हो जाता था। लेकिन इनिशियली 11th में तो 8 से 9 ही क्वेश्चन हो पाते थे, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ 12th आते आते ये 2 घंटा में एडवांस लेवल के 15 से 20 क्वेश्चन कर लेते थे। तो टाइम दोगे तो सब सही हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग्स की 9 से 11 बजे तक पेंडिंग वर्क कर लेता था। जैसे पेंडिंग वर्क में अगर फिजिक्स का होमवर्क बचा हुआ है तो फिजिक्स, या मैथ का बचा हुआ तो मैथ। तो जनरली मैं होमवर्क करके ही सोता था। अगर कभी कभी 11:30 बजे भी सो जाता था, या कभी कभी 10 बजे भी सोना पड़ता था, क्योंकि अगर कम होमवर्क रहा तो फिर इसके बाद आप लोग 7 से 8 घंटा मिनिमम सोइए, स्लीप। और फिर इसके बाद जैसे कुछ टिप्स हैं, सम इम्पोर्टेंट टिप्स टू क्रैक IIT जेई। तो जैसे फर्स्ट है कि आप कम से कम मिनिमम 6 आवर्स सेल्फ स्टडी को दो। और फिर स्पीड इंक्रीज करो, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी। फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है कि आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 दिन लगातार मैथ पढ़ लिए या 2 दिन लगातार फिजिक्स पढ़ लिए। ऐसा नहीं, आप मिनिमम
से मिनिमम 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ो, रूटीन में लाओ, बाद में रूटीन में आ जाएगा तो सही रहेगा लास्ट आते आते। नेक्स्ट थिंग्स की एग्जाम टेम्परामेंट सही करो अपना। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। जैसे आप कोचिंग में पढ़ते होगे तो इन केस वीकली नहीं तो मंथली तो एक न एक टेस्ट होता ही होगा, तो टेस्ट दो। फिर टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करो, और एनालिसिस तुरंत कर लो। जैसे आज 6 घंटा का टेस्ट हुआ तो 1 घंटा बाद एनालिसिस करो, लेकिन हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। हम लोग छोड़ देते हैं कि क्लास में ही डिस्कशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो एनालिसिस कर देते हैं। एनालिसिस कर लो एक बार, ताकि क्लास में जब डिस्कशन हो तो तुम्हें समझ में आ जाए। तो मैं शुरुआत में 11th में क्या करता था, टेस्ट दे देता था लेकिन एनालिसिस नहीं करता था। लेकिन बाद में मेरे को लगा कि एनालिसिस करके जाना चाहिए क्लास में, तो फिर से मैं एनालिसिस करने लगा। जैसे 5:30 बजे मेरा टेस्ट ओवर हुआ शाम में, तो मैं 6 बजे, 6 नहीं तो 7 बजे, 7 से 10 एनालिसिस कर देता था। और एनालिसिस करते ही इसमें एक सिली मिस्टेक देखता था कि कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक की। इसमें भी मिस्टेक कई प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन तो मान लो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो अब अटेम्प्ट नहीं किया तो टाइम प्रेशर के कारण अटेम्प्ट नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। या मुझे नहीं आता था, कंसेप्ट नहीं मालूम था, तो अगर कंसेप्ट नहीं मालूम था तो उस पर एक स्टार मार्क दे देना। अगर टाइम प्रेशर के कारण नहीं हुआ तो तुरंत नेक्स्ट अभी सॉल्व करके देख लो। अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर इसमें भी सर से पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, या डिस्कशन होगा तो क्लास में पूछ लेना। थर्ड थिंग्स है कि क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया लेकिन रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग क्यों हुआ? हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, जैसे जनरली मेरे साथ यही होता था। एडवांस के एग्जाम में भी हो गया कैलकुलेशन मिस्टेक। तो कैलकुलेशन मिस्टेक, या फिर नोट करेक्ट था अपन करेक्ट टिक लगा दिए, तो ये भी बहुत ज्यादा होता है। और फिर साथ में यह हमें आता ही नहीं था, कंसेप्ट ही गलती यूज कर दिया, फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं देखे, ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। फिर अगर कभी कभी होता है एंगल दिया हुआ था वर्टिकल से, लेकिन अपन हॉरिजॉन्टल से ले लेते हैं क्योंकि आदत है मेरे को हॉरिजॉन्टल से ही लेना प्रोजेक्टाइल में। तो इस तरह के एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। एनालिसिस करो, और इसके बाद एनालिसिस करने के बाद आप एक अपना एरर नोटबुक बना लेना। और एरर नोटबुक में लिखना कि जैसे पॉइंट नंबर 1 डालना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का अलग अलग होना चाहिए। इसमें डालना कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की, जैसे लिखना पॉइंट नंबर 1 डाल के, जैसे पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखना तुम कि यहाँ पे मैंने रिलेटिव नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में रिलेटिव दिया हुआ था लेकिन नहीं पढ़ा, तो ये मेरी गलती है। सेकेंड लिख लेना कि कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ मैं सबसे ज्यादा, कैलकुलेशन मिस्टेक। कभी कभी कंसेप्ट अगर गलती हुआ तो उस कंसेप्ट को लिखो। और अगर कंसेप्ट लिखने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना देना, और सर नेक्स्ट डे जब सर से पूछना तो जो जो कंसेप्ट समझ में आया तो यहाँ पे खुद से तुम लिख लो कि आज से पहले मैं ये समझता था लेकिन एक्चुअली में ये होता है, सर से पूछने के बाद। तो वो यहाँ पे नोट्स कर लेना बॉक्स में, यहाँ पे स्टार मार्क दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले एक बार रिव्यू करो तो ये आप अच्छे से देख लेना। और फोर्थ थिंग्स की बस यही है, पॉइंट बाय पॉइंट बनाते जाना। हर एक सब्जेक्ट का, जैसे मैथ का हो गया, तो मैथ में अपन क्या गलती करते हैं? तो मैथ में तो टाइम प्रेशर के कारण ही क्वेश्चन नहीं बन पाता है, जनरली मेरे साथ यही होता था। तो टाइम प्रेशर अगर रिड्यूस करना है मैथ में तो प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, आप जल्दी उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो प्रैक्टिस करो। और साथ में जब कभी भी सॉल्व करना ना मॉड्यूल या रेस, तो टाइमर लगा के सॉल्व करना कि 1 घंटा दिए अपन, तो 1 घंटा में अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो फिर कोशिश करना 18 क्वेश्चन करे, और मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन करे। हो सकता है 18 में से आप 3 ही 4 कर पाओ इनिशियली, तो कोई इश्यू नहीं है वो। इसमें से आप 12 15 कर पाओ, कोई इशू नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये तो टेस्ट एनालिसिस हो गया।
और एक नेक्स्ट चीज है कि जब कभी भी आप मॉड्यूल या सीट लगाओ, तो जैसे होमवर्क मिला है 20 क्वेश्चन, जैसे आज सर ने पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स सर पढ़ाए तो 20 क्वेश्चन सर दिए होमवर्क में करने के लिए। तो आप लोग क्या करना, इस 20 क्वेश्चन को एक बार लगाते चले जाना, मतलब टाइमर दे देना। अगर केमिस्ट्री है तो एक क्वेश्चन को 3 मिनट टाइम दे के बना लेना, और अगर फिजिक्स है तो 4 मिनट देना, और मैथ है तो 4.5 मिनट दे के बनाना इनिशियली, शुरुआत में 11th में। बाद बाकी 12th में तो अपने आप सुधर जाओगे। तो धीरे धीरे आप बनाते जाना, और ऐसा करना कि एक बार 20 क्वेश्चन को अपन देख लिया, तब नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने में मजा आएगा। नहीं तो अगर आप 20 क्वेश्चन, लेकिन हम लोग कैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन किए ठीक है हो गया, सेकेंड किए ठीक है, थर्ड नहीं हुआ। अब थर्ड नहीं हुआ तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, नोट्स देखते हैं, ठीक है, नोट्स देखते हैं, फिर गूगल सर्च करते हैं, ठीक है, फिर नहीं हुआ तो दोस्तों के पास कॉल भी लगा देते हैं कभी कभी, भाई ये थर्ड क्वेश्चन नहीं हो रहा है, बता तो इसमें कैसे किया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक बार 20 क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 20 क्वेश्चन लगा लो। फिर 20 क्वेश्चन में से मानो कि आप 12 ही कर पाए, फिर देखो अगर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ ठीक है, 3 नहीं हुआ ठीक है, फिर 8 नहीं हुआ, इस तरह से लिखते जाओ। फिर इसके बाद 9 नहीं हुआ, फिर इस तरह से लिखते जाओ। फिर देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ, तो अब नोट्स देखो। अब एक बार नोट्स देख लो, क्योंकि सर ने आज जो पढ़ाया है वही नोट्स में लिखा ही होगा, क्योंकि मॉड्यूल का क्वेश्चन जनरली नोट्स पढ़ने से हो जाता है। अब नोट्स पढ़ो, एक बार नोट्स पढ़ने के बाद फिर से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इसमें से आप जरूर देखना 2 या 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। और लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, आप एक छोटा सा नोट पैड खरीद लेना मार्केट से, क्लासमेट का। इस नोट पैड में लिख लेना, डेट डाल देना यहाँ पे, और डाल देना केमिस्ट्री, और डाल देना फिजिकल केमिस्ट्री, और क्वेश्चन नंबर डाल देना 1 3 5 नहीं हुआ। और क्लास में जब डिस्कशन होगा तो उस दौरान को पूछ लेना, सर क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है, 3 में। जो जो डाउट क्लियर हो जाए तो फिर इसके ही नीचे यहाँ पे लिख देना कि मैंने पहले से मैं ये जानता था लेकिन एक्चुअली में ये होता है। तो हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बना लेना। जैसे मैंने क्या किया था, जैसे मैं, हाँ मैंने क्या किया था, मैंने 5 नोट्स बनाए थे। जैसे फिजिक्स का एक अलग था नोट्स पैड, मतलब छोटा सा ही 5 या इतना बड़ा नोट्स पैड होता है, मार्केट में मिल जाएगा आराम से। फिर केमिस्ट्री का अलग बनाया था, तो केमिस्ट्री में भी मैं 3 भाग में बनाया था, एक फिजिकल और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। और इसमें मैं जब डेली होमवर्क मिलता था तो मैं करता था। मैं 11th में तो नहीं किया, लेकिन 12th में जाके पता चला कि मेहनत तो अपन करते ही हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना बहुत जरूरी है। और प्लानिंग के साथ भी पढ़ो तभी सक्सेस हो पाओगे। तो बाद में प्लानिंग के साथ में पढ़ने लगा, क्योंकि मैं शुरुआत से इतना ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट ही था। लेकिन मेरे अंदर एक खासियत थी कि मैं मेहनत करता था। तो भली कभी कभी क्या होता है ना, क्लास में सर 100% इनपुट डाल रहे हैं तो मेरे को अपन को समझ में आया 10%। 11th में तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था क्या रोटेशन मोशन क्या है ये, और कैनेमेटिक्स अभी भी रोटेशन मोशन ढंग से नहीं समझ में आया है। और फिर कैनेमेटिक्स क्या है, तो क्लास में सर पढ़ा देते थे तो 10% ही समझ में आता था। अब मैं परेशान हो जाता था, क्लास में समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं क्या करता था, रूम पे आता था ना, तो मैं सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटा करके ये 10% को मैं 90% में कन्वर्ट कर लेता था। और मेरे ही क्लास का जो टॉपर स्टूडेंट है, तो मान लो उसे क्लास में ही 90% समझ में आ गया, तो कोई बात नहीं, 90% आ गया तो वो क्या करता था, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर लेता था। जैसे SC वर्मा लगा लिया, फिर इरोडोव कर लेता था। तो अभी तो 11th में हमसे ये आगे निकल रहा है, लेकिन जब मैं अपन मेहनत हम लोग भी करेंगे 90% कन्वर्ट करने के बाद, तो 2 3 मंथ के बाद आप भी 50% समझ में आने लगेगा, फिर 70%। ऑल अबाउट हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, और स्मार्ट वर्क तो साथ में साथ होना ही चाहिए। तो यही है कि 5 तो नोटबुक बना लेना, होमवर्क डालते रहना, और बाद में जो गलती होता है यहाँ पे लिख लेना। और नेक्स्ट थिंग्स है कि अवॉइड ओवर थिंकिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि हम लोग ओवर थिंकिंग में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। मिनिमम से मिनिमम एवरी स्टूडेंट रोज
आधा घंटा तो वेस्ट करता ही है। वो आधा घंटा नहीं तो 1 आवर भी कभी कभी वेस्ट हो जाता है। अवॉइड ओवर थिंकिंग मतलब कि क्या होगा नहीं होगा, रिजल्ट आएगा नहीं होगा। मान लो अगर आप ये सोच भी लिया, लेकिन इससे क्या होने वाला है? इससे रिजल्ट क्या अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा रिजल्ट। आप प्रोसेस पे ध्यान दे सकते हो, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। अगर मेन प्रोसेस सही करेंगे तो रिजल्ट भी सही आना ही है। तो बस यही है। और फिर नेक्स्ट है कि फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना, और साथ में मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। इन 2 साल में मेंटल हेल्थ भी सही होना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग्स है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपने टीचर पे बिलीव करना। जो आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, अपने टीचर पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। तो टीचर पे बिलीव करो, क्योंकि वो जो आपको पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं। और उनके पास हाईली एक्सपीरियंस टीचर है, तो वो बहुत एक्सपीरियंस है, वो कईयों के आईटीएंस बना चुके हैं। तो इसलिए आप टीचर पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। और आईआईटी की तैयारी अगर आप कोचिंग से कर रहे हो तो सबसे पहले आप कोचिंग मटेरियल्स को सॉल्व करो। लेकिन हम लोग मार्केट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है हो जाते हैं। तो मार्केट में जैसे सिंगेज बुक खरीद लिए, तो पढ़ते तो है ही नहीं, सिंगेज बुक खरीद लिए, डीसी पांडे भी खरीद लिए। अगर आप कोचिंग ओरिएंटेड हो तो सबसे पहले आप कोचिंग का मटेरियल तो सॉल्व करो। डीपीपी हो गया, रेस हो गया, आप सीट हो गया, मॉड्यूल हो गया। ज्यादा क्वेश्चन करने से अच्छा है आप सीट को दोबारा लगा लो, वो बेहतर रहेगा। तो टीचर के लिए, और जो चीज कोचिंग में पढ़ाया जाता है तो उस पे कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट सीखो अपन। और आईआईटी जेई तो ऑल अबाउट कंसेप्ट का ही है। जरूरी तो नहीं है कि आईआईटी जेई 2023 में जो क्वेश्चन आप सिंगेज में लगाए हो, वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं होता है। बस कंसेप्ट रिपीट होता है, कंसेप्ट तो रिपीट होगा ही, क्योंकि जो सिलेबस है वहीं से पूछना है। कंसेप्ट रिपीट तो होना ही है। लेकिन इसके साथ साथ आप मटेरियल्स को सही से लगाना, और टीचर पे बिलीव करना, और यही है। और फिर, और जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसमें डाउट मत करना कि सर गलत, इससे भी ज्यादा आ सकता है या नहीं आ सकता है। नहीं, कोचिंग में यहाँ तक कि आपको आईआईटी जेई से हायर लेवल तक ही पढ़ा देते हैं कोचिंग में। अगर, और फिर कोचिंग का अगर मॉक टेस्ट देते हो आप, तो अगर मॉक टेस्ट में आप 40% आ रहे हैं या 30% ला रहे हो, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसे आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करो। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 टेस्ट दिए लगातार डिक्रीजमेंट ही हो रहा है, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो होना ही नहीं है, क्योंकि आईआईटी जो है अपन जर्नी है, उसे अपन इंजॉय करते हुए जाना है। 2 साल की जर्नी है, आप इंजॉय करके पढ़ोगे सब बढ़िया होगा। मेरा मानो सब अच्छा ही होता है लास्ट में। बस एक चीज ध्यान रखना, कभी गिव अप मत कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज पढ़ना, चाहे समझ में आए नहीं आए, लेकिन पढ़ते रहना। और यही है बात बाकी। और ओके देन, थैंक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Please like, share, and subscribe. Thanks for watching.